योगी जी लाए, उनके सिवा बाप लाए हो कि बाप तुमको लाया? आपको हम नहीं लाए, बाप ऐसा हमें लाए। फिर बाप लाया ना, तो बाप को तो नहीं ला सकते? आपको तो तुम फिर भी नहीं ला तब सकते ना। बीजेपी कैसे लाया बाप को? बीजेपी अरे तब रामचंद्र जी कितने पूर्वज हैं, इनको बबलेठों को ये नहीं मालूम, अपने दादा को नहीं ला सकता बाप को? इसको पूछो बिगरावास कितने घंटे का? संपूर्ण मोदी सरकार पूरे देश में अगर शराबबंदी को लागू करता है तो मैं समझता हूं कि यह हिंदू धर्म के पुरोधा हैं। अगर ये शराबबंदी नहीं कर बीजेपी कर्नाटक के सोशल मीडिया हैंडल ने इस तस्वीर को वायरल किया था जहां श्रीराम से बड़ा प्रधानमंत्री को बताया गया था। जब राजनीति और धर्म को मिलाया जाता है तो इसका सिर्फ एक परिणाम होता है, कुछ देर बाद राजनीति धर्म पर हावी हो जाती है, और जब राजनीति धर्म पर हावी हो जाती है तब राजधर्म खत्म हो जाता है, जवाबदेही खत्म हो जाती है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को राजा स्वरूप पेश किया जाता है, देश के प्रधानमंत्री को भगवान स्वरूप, ईश्वर तुल्य पेश किया जाता है, और यह एक लोकतंत्र में सरासर गलत चीज है। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस की कड़ी प्रतिक्रिया आई है। सुप्रिया श्रीनेत इस मुद्दे पर क्या कह रही हैं आपके स्क्रीन पर। आत्ममुग्धता का यह अलग ही लेवल है, प्रभु श्री राम को भी नहीं बख्शा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि राहुल गांधी ने क्या कहा था, तब यही गोदी मीडिया उन पर निशाना साध रहा था उनके इस बयान के लिए। अगर राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम 22 जनवरी को नहीं जाना चाहते क्योंकि ये बीजेपी और आरएसएस का फंक्शन है, तो क्या गलत कहते हैं? मैं आपसे समझना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ना अपने गुरु की बात सुन रहे हैं, ना शंकराचार्यों की बात। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था आपकी स्क्रीन पर। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। बनकर सामने आ जाते हैं। देवता से कोई सवाल कैसे पूछ सकता है? देवता से तो मांगा जाता है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज 5 साल तक मिलने की गारंटी दे दी गई है। प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री का पद और रूप ही बदल दिया है। एक अति व्यस्त प्रधानमंत्री को दार्शनिक और धार्मिक होने के मोह ने घेर लिया है। जनता को पहले उन्होंने परिवार कहा और उस जनता के सामने अब उन्हें अवतार कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री एकता के तत्वों की पुरानी व्याख्याओं को नई थाली में परोस रहे हैं, दार्शनिक, धार्मिक, सियासी होते जा रहे हैं। ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की परंपराओं के बारे में, अपनी साझी विरासत के बारे में जाने। दक्षिण और उत्तर में काशी और मदुराई का उदाहरण हमारे सामने है। दोनों महान मंदिरों के शहर हैं, दोनों महान तीर्थ स्थल है। मदुराई वैगई के तट पर स्थित है और काशी गंगई के तट पर। तमिल साहित्य में वैगई और गंगई दोनों के बारे में लिखा गया है। जब हम इस विरासत को जानते हैं तो हमें अपने रिश्तों की गहराई का भी एहसास होता है। क्या हमेशा से ऐसा था? 2013 और 14 के बीच के उनके भाषणों को देखिए। बेशक उनकी पहचान और जो गीता का श्लोक आ सर्व अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जो सारे भूतों में, सभी मनुष्यों, सभी जीवों में अद्वेष है, जिसमें अद्वेष्टा है, वो उसमें किसी के लिए द्वेष नहीं रहता। लेकिन छोड़िए उसको, बेहतर ये होगा जो हमारी कल्पना है, मूल संवैधानिक कल्पना क्या है,
राज्य के शासक के लिए और पूरे राज्य के चरित्र के लिए कि वो सभी धर्मों से बराबर की दूरी बनाकर रखेगा। सिवा उसके जब किसी धर्म या किसी वर्ग के लिए उसको उसके सामाजिक और शैक्षिक प्रगति के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने की जरूरत पड़े तो इसको बदला जा सकता है। हमारे यहाँ इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, वो शैक्षिक और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए। वरना सबसे बराबर की दूरी, सबके लिए बराबर का न्याय, सबके लिए बराबर दृष्टि, समदृष्टि, ये है हमारे राज्य की प्रकृति, हमारे संवैधानिक राज्य का चरित्र। अभी तो हम बिल्कुल उल्टा होता देख रहे हैं। मैं भी हिंदू हूं, आप भी हिंदू हैं, 80% हिंदू हैं इस देश में, लेकिन क्या ये देश हिंदुओं के हिसाब से ही चलेगा? क्या हमारे शास्त्र, हमारी धार्मिक परिपाटियां, हमारे कर्मकांड, क्या यही अब राष्ट्रीय कर्मकांड, राष्ट्रीय परिपाटियां, राष्ट्रीय धर्म हो जाएंगे? ये भयानक चीज है, ये कल्पना भी, ये विचार भी, लेकिन चेतन या अवचेतन रूप से हमारे इन मित्रों ने हमारे लोगों के मन में ये भाव भर दिया है कि चूंकि हम बहुसंख्यक हैं इस देश में, इसलिए देश को हिंदू तौर तरीके से चलना चाहिए, हिंदुओं का और हिंदुत्व का प्राधान्य होना चाहिए। ये राम राज्य की कल्पना के विरुद्ध है, ये राम के भाव के विरुद्ध है, और ये राम के धर्म के विरुद्ध है। और ये इस हद तक है नफरत, इस हद तक एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए उनके प्रति। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। इस चैनल में आपको गोदी मीडिया के खिलाफ जो भारत में प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया फैलाती है वो उसके बारे में आपको इस चैनल में बताया जाएगा। तो बहुत से सारे लोग मिलकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आप जानते हैं गोदी मीडिया किस तरह अपना एजेंडा सेट करती है। हर तरफ न्यूज़ चैनलों में ही, पहले भारत के न्यूज़ चैनलों में इकनॉमी और विकास की बात होती है, पर अब वो देखने को आपको पता है वो अब नहीं मिल रहा। अब भारत के चैनलों में बात होती है राम मंदिर की और धर्म की। उसने उसको कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसा कहा, उसने मेरे धर्म को ऐसे कहा। इस बारे में चर्चा आज टीवी चैनलों पे हो रही है। पर क्या ये सही है? क्या ये सरकार हमें शिक्षा और रोज़गार के मुकदमों से बहका रही है? मुझे तो दोस्तों ऐसे लग रहा है कि ये हमारे शिक्षा और रोज़गार जैसे मुकदमों से ही बहला रही है। गोदी एंकर दिन रात हिंदू मुसलमान करते हैं, ये आपको सभी को पता है, पर उनको मिलता क्या है दोस्तों? आपको ऐसी न्यूज़ सुनने से कुछ नहीं मिलता, पर उनको मिलता है दोस्तों फंडिंग। पीछे से इतनी ज़्यादा फंडिंग होती है, आपको पता नहीं, करोड़ों रुपया गोदी मीडिया को दिया जाता है ताकि वो एक प्रोपेगेंडा सेट करे भारत में रहने वाले उन अंधभक्तों के लिए जो सोचते हैं कि उनका धर्म खतरे में है। पर ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, किसी का धर्म कभी खतरे में नहीं आता। खतरे में होता है सत्ता की कुर्सी। जैसे कि आपको दोस्तों पता है 2014 से पहले महंगाई के बारे में, पेट्रोल भी 60 रुपये का मिलता था और एक स्प्लेंडर बाइक भी 60,000 रुपये मिलती। पर आज की डेट में दोस्तों उल्टा है, स्प्लेंडर 1 लाख रुपये की हो गई और तेल का भाव तो दोस्तों आपको पता ही है। और इसका कारण ये नहीं है कि कोरोना के समय कुछ नहीं होता दोस्तों। देश के अरबपतियों ने, मंदिरों ने इतना फंड दिया था भारतीय सरकार को, पर वो फंड भी अब सरकार दिखा नहीं रही। मतलब वो फंड भी सरकार वो चाट गई है। कोरोना कहाँ होता है दोस्तों? लोगों को लगता है कोरोना है, पर जब कोरोना था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की यात्रा कर रहे थे, ज़ोर शोर से चुनावों का प्रसार कर रहे थे। तो कोरोना कहाँ है दोस्तों? कोरोना कुछ नहीं है दोस्तों। हम लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए ये सरकार किस तरह से मीडिया का सहारा लेती है, बाबाओं का सहारा लेती है। वो बाबा दोस्तों, वो बाबा जो एक शो के 10-10 लाख रुपए लेते हैं, फॉर्चूनर में आते, फॉर्चूनर में जाते, हमें क्या मिलता? हमें कुछ नहीं मिलता दोस्तों। राहुल गांधी के खिलाफ भी उन्होंने पहले कुछ कहा था कि राहुल गांधी पप्पू है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो बंदा बहुत हाई लेवल की सोच का है और वो कहाँ से पड़ा हुआ आपको ये बारे में पता होगा दोस्तों। तो कृपया इन झूठे प्रोपेगेंडाओं से बचें और अपने मस्तिष्क को सही आयाम दें।
मंदिर बन रहा है दोस्तों, अच्छी बात है, पर मंदिर के साथ क्या रोज़गार की बात होगी, ये सोचने वाली बात है। सरकार के आने के बाद जातियों में इतना जहर घुल गया दोस्तों, धर्म के बारे में इतना जहर घुल गया दोस्तों, लोग एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते दोस्तों। पर गोदी मीडिया इसके बारे में कुछ नहीं सोचती दोस्तों। देश की इकोनॉमी ठप हो गई है दोस्तों, बहुत से लोग बेरोज़गार हो गए हैं, स्कूलों की फ़ीस इतनी बढ़ा दी गई है कि कोई हद नहीं है, पर सरकार का कोई लगाम नहीं है। और इसके बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखना। और बहुत सारे दर्शक इस चैनल पे आए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत से यूट्यूबरों की थोड़ी थोड़ी कटिंग इस चैनल पर दिखाई जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।